नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश जहांगीर मेरे इस यूट्यूब चैनल आरजे पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। तो ये हमारा सेट्स का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम आज डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस के बारे में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो SR सैनी की बुक से अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, SR सैनी की बुक अगर आप मार्केट से परचेस करना चाहते हो तो ये इसका कवर पे रहता है, ये इसकी बुक है, आप इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, हम इन्हीं के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं करने का, है ना। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हम उसके ऊपर आते हैं। क्या लिख रहा है कि यदि a जो है वो 0, 5 और ये 5 ऐसा लिखा है, ठीक है ना। तो ये अपने पास एक सेट है, तो निम्न में से कौन सा गलत है। मैंने क्वेश्चन से यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया। ये क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपके पास गलत है, ये कहना चाह रहा है। ऑप्शन ए 5 बिलोंग्स टू PA, ये 5 बिलोंग्स टू PA और ऐसा लिखा और ये लिखा है, मतलब ये PA की बात कर रहा है, मतलब पावर सेट की बात कर रहा है। पावर सेट क्या होता है आपको पता ही है ना। तो आपके पास ये सेट A है, तो इसका पावर सेट आप बनाना चाहेंगे। पावर सेट कैसे बनाएंगे, इसके A के अंदर कितने अवयव है हमारे पास, अभी 1, 2 और 3 अवयव है, तो 2 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 8। तो इसके पावर सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट मिलने वाले हैं, हमको पावर सेट A में 8 एलिमेंट मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा खाली, ठीक है, खाली को अपन क्या लिखते हैं 5। उसके बाद दूसरा क्या मिलेगा, सिंगलटन सेट मिलेगा, रेखिक मतलब एकल समुच्चय मिलेगा, जिनमें सभी के आगे कर्ली ब्रैकेट अपन लगा देंगे। ठीक है, तो एक अपने को मिलेगा ये वाला मिलेगा अवयव, एक अपन को मिलेगा 5 ये मिलेगा, और एक अपने को मिलेगा ये डबल कर्ली ब्रैकेट आएगा। क्यों आ रहा है आपको समझ में आ गया होगा। सबके ऊपर आप एक कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, मंजिला ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये अपने को ये एक एक वाले मिल जाएंगे। अब दो दो के पेयर बनाते, ठीक है, पहले इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे, तो वो भी अपने पास बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा बोलिएगा, दो दो को लेते अपन, तो इसमें आगे कोमा लगा के मैं आगे बढ़ जाता हूँ, 0 आ जाएगा मेरे पास और 5 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में क्या आएगा बताओ, सेकंड वाला 5 आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा 5, तो ये कर्ली ब्रैकेट में आ गया अपने पास 5। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट और लास्ट आ जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा 0 और ये कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक वो खुद का खुद आ जाएगा। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं A। तो ये मैंने पूरे पूरे सेट बना दिए। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इनमें से कौन सा गलत है ये कह रहा है ना। गलत वाले को आपको टिक करना है, गलत क्या है। ठीक है, 0 बिलोंग्स टू PA, सॉरी 5 बिलोंग्स टू PA लिखा है, तो 5 PA के अंदर ही आ रहा है, मतलब ये तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है। हमको ढूंढना कौन सा है, गलत कौन सा है वो ढूंढना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बदल दिया है। क्वेश्चन में ये था कि इनमें से कौन कौन सा सही है ऐसा कहा था, लेकिन मैंने उसको चेंज कर दिया, गलत कौन सा अभी बताओ। ठीक है, तो ये एकदम एक्यूरेट लिखा है, मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये 5A कहीं आ रहा है कि आपको, देखो ये आ रहा है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ये फाइल के ऊपर 5 के ऊपर डबल कर्ली ब्रैकेट लगा रखे हैं, ये कहीं आ रहा है क्या, बिल्कुल ये भी आ रहा है आपके पास। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिख रहे हैं, 0 बिलोंग्स टू PA, क्या 0 कहीं दिख रहा है क्या, ये और ये इन दोनों में बहुत फर्क है, ये 0 और इन 0 में फर्क आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या राइट हो जाएगा, D राइट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर राइट क्या हो जाएगा, D, मतलब D जो है वो इधर नहीं आ रहा है, इसमें पूछ रहा है ना कौन सा गलत है आपको बताना है। तो ये 0 बिलोंग्स टू PA लिखना इसका गलत है, और ये लिखना गलत है, इसलिए हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। सेकंड में क्या कर रहा है, यदि A तथा B दो परिमित समुच्चय है, मतलब फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट के अंदर इसके अंदर नंबर एलिमेंट जो है वो गिनती के एलिमेंट है, अपन को काउंट कर सकते हैं। इसने लिख के दिया है NA बराबर 3 लिख के दिया है और NB बराबर 6 लिख के दिया है, मतलब A में अवयव की संख्या 3 है और B में कितनी है 6 है। तो ये कहना चाह रहा है कि A यूनियन B का न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। A यूनियन B का ये क्या कह रहा है, न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। मैं इसको यहाँ से शुरू कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहीं से शुरू करते हैं। तो पहले तो फॉर्मूला अपन लिखेंगे। फॉर्मूला याद है आपको, मैंने लिखवाया था, जब भी नंबर्स की बात करते हैं तो फॉर्मूला अपने पास था। फॉर्मूला अपने पास क्या था, ये था फॉर्मूला अपने पास, NA यूनियन B अगर अपन को लिखना है
तो उसको अपन क्या लिखते हैं बोलिएगा, हम इसको बोलते हैं एन ए प्लस एन बी और आ जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ए यूनियन बी को न्यूनतम करना है और इसी को अधिकतम करना है, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है, अपन थोड़ा सा देखते हैं कि भैया इसको आपको करना है मैक्सिमम, इसको बड़ा करना है, तो क्या समझ में आता है कि ये वाला नंबर बड़ा कब होगा। अपन वहां देखते हैं एन ए यूनियन बी बड़ा कब होगा, जब ये छोटा होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये तो प्लस कर रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। ये जितना छोटा होगा, ये जितना छोटा होगा, मतलब जितना छोटा नंबर कम करेंगे इसमें माइनस करेंगे उतना ये बड़ा आ जाएगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इसको मैक्सिमम करने के लिए, इसको बड़ा करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा मिनिमम, सबसे छोटा करना पड़ेगा। और इसको छोटा करने के लिए, ए यूनियन बी को छोटा बताने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा। यह बात समझ में आ गई, क्योंकि ये घटा रहे ना अपन, जितना बड़ा नंबर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ये छोटा होता चलेगा। बात समझ में आ रही है। तो हमको ये ध्यान रखना है ना। तो हमारा मेन कहानी ये रहेगी कि हमको ये ढूंढना, क्या ढूंढना, कि हमको ये ढूंढना है कि मिनिमम जो होगा, किसका मिनिमम, हम पहले वो ढूंढते हैं, ठीक है। मिनिमम ढूंढते हैं किसका, एन ए इंटरसेक्शन बी, हम ये ढूंढते हैं। एक अपन ढूंढते हैं मैक्सिमम, मतलब अधिकतम, हम ढूंढते हैं मैक्सिमम किसका, एन ए इंटरसेक्शन बी। ये अपन दोनों हम इनके बारे में प्रयासरत है, इनकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। आपको ये पता है कि एन ए में कितने अवयव है, 3, और एन बी में कितने अवयव है, 6। अब मुझे बताओ अधिकतम इंटरसेक्शन में कितने नंबर आ सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं अधिकतम इंटरसेक्शन में आपके पास कितने नंबर आ सकते हैं, आप ये बताइएगा। फिर अपन बाद की काम तो बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास इनके इंटरसेक्शन में कितने नंबर्स कॉमन आ सकते हैं, आप वो देखिएगा। अधिकतम कितने नंबर कॉमन आ सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ए में अवयव 3 है और बी में अवयव 6 है। तो अधिकतम मतलब कि इसमें 3 अवयव है, तो 3 अवयव कॉमन आ सकते हैं अधिकतम, क्योंकि इसके बाद ज्यादा से है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में जो है कितने अवयव होंगे, 3 अवयव होंगे। बात समझ में आ रही है ना। ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम कितने अवयव होंगे, 3 अवयव होंगे। क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें 3 अवयव होंगे। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूं कि आप ये निकालने वाले हो, हम ये निकालना चाह रहे हैं सर, मिनिमम चाह रहे हैं, किसका चाह रहे हैं मिनिमम, एन ए यूनियन बी का, हम ये कम से कम चाह रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, एन ए प्लस एन बी माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम बोलिएगा, ये हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम। क्लियर। तो आपको ए यूनियन बी की सबसे कम वैल्यू चाहिए, तो इसको सबसे बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। इससे बड़ा इंटरसेक्शन का कॉमन नंबर आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखना शुरू कर रहे हैं, हम ये रिजल्ट निकालेंगे। एन ए कितना अपने को दिया है, 3 दिया है, एन बी कितना दिया है, 6 दिया है, 3 + 6 माइनस ये कितना हो जाएगा अधिकतम, आपको यहाँ लिख के दिया है मैंने, कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा बोलो, अपने पास आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा अपने पास, अपने पास आ जाएगा 6। क्लियर। तो 6 क्या है अपने पास बताओ, अपने पास आया मिनिमम, मतलब न्यूनतम आया किसका, ए यूनियन बी के अंदर अवयव की संख्या जो मिनिमम आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 आ रही है। सवाल आपका ये कह रहा है कि ए यूनियन बी में कम और ज्यादा वाले अवयव बताओ, तो कम कितना आ रहा है अपने पास, 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पहले वाले जो नंबर लिखे वो कम वाले लिखे, ठीक है। तो अगर कम में 6 आ रहा तो अधिकतम में 9 आएगा, दिख रहा होगा पहले एक ही ऑप्शन राइट है इसका, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली भी इस टाइप से भी कर सकते हो, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो अपने पास है ही नहीं, 6 वाला कुछ है ही नहीं दूसरा, ठीक है ना। तो इसको इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। हम इसको और भी डिटेल में जाएंगे आगे, आगे और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं, और वहां से अपन इसका पूरा डिस्कस भी करते हुए चलेंगे। आप इसको नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके।
क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि ये लिखा अपने पास, इसको ऐसे कर देते हैं कि ए यूनियन बी का जो डैश है और इसका जो इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, ए डैश यूनियन बी के डैश के साथ, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी वो ऐसा पूछना चाह रहे हैं। तो हमने जब लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें अपन ने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, डी मॉर्गन्स का नियम पढ़ा था। वो नियम एक बार मैं आपसे फिर रिवाइज कर देता हूँ। वो नियम क्या था, वो नियम अपने पास ये था कि ए यूनियन बी का अगर आपको डैश करना है तो वो क्या आएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक तो ये था नियम, और एक नियम क्या था, एक नियम ये तो अपने पास था, ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप डैश कर रहे हो, ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन आप बी का डैश कर रहे हो तो आपको क्या मिलता है, ए डैश यूनियन बी डैश मिलता है। ये अपने पास दो नियम थे, हम उन्हीं नियम का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है। तो अपना जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है क्वेश्चन, ए यूनियन बी डैश का डैश है ना, यहाँ पर डैश है ये, ठीक है, ए यूनियन बी डैश का पूरे के ऊपर डैश लगा हुआ है, और फिर बाद में क्या कर रहा है कि आपको इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, ए डैश यूनियन बी के पूरे डैश के ऊपर। क्लियर। तो हम यहाँ पर डी मॉर्गन्स नियम का यूज करेंगे और उस नियम के अकॉर्डिंग अपन आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसका अपन कैसे लिखेंगे, देखो इन सबके ऊपर डैश लग जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए डैश हो जाएगा, फिर इसके ऊपर भी डैश लगेगा, क्या हो जाएगा वो, बी डैश के ऊपर भी एक और डैश लग जाएगा। बात समझना, ठीक है, बी डैश के ऊपर एक और डैश लग जाएगा, क्योंकि ये नियम ये कहता है ए यूनियन बी क्या डैश लगा हुआ है ना, वो क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो अपने से ए डैश हो जाएगा और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात, हमने इसको ओपन कर दिया है। अब आते हैं अपन यहाँ पर आगे, ए डैश यूनियन बी का डैश, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट कर रखा था, अपन इस यूनियन को इस नियम से खोलेंगे। क्लियर है, तो हम उसको खोलते हैं, यूनियन को अपने पास अपने इस नियम से खोलते हैं, तो आप इसको ओपन तो कर ही सकते हैं। ठीक है ना, तो अपन क्या कर लेंगे बताओ, वापस से वही कहानी अपने पास हो जाएगी ना। अब यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन बदल जाएगा और इनको भी क्या लग जाएगा, डैश लगता हो चलेगा। ये इंटरसेक्शन तो ये वाला है ही अपने पास। अब यहाँ देखते हैं, बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए डैश का एक और डैश आ जाएगा, यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। क्लियर। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है क्या वाली, कि बी डैश का जो डैश होता है वो आपको बी वापस से मिलता है, ए डैश का डैश भी क्या मिलता है, ए होता है। ठीक है ना, तो अपने पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का डैश वो आपको मिल जाएगा बी इंटरसेक्शन ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इंटरसेक्शन हो जाएगा क्या, बी डैश। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर आप देखो आपके पास ए डैश इंटरसेक्शन ए है, मैं इनको पास में ले जाता हूँ, ये लो ए डैश इंटरसेक्शन ए, ये दोनों पास में लिखे और ये दोनों पास में लिखे, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी डैश। कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आती है और इसकी वैल्यू क्या आती है, और बीच में इंटरसेक्शन और अपन ने लगा रखा है। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि ए का उसके डैश के साथ इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या मिलता है, 5 मिलता है ना। डायग्राम अपन ने बनाया भी था कि ये आपके पास पूरा यूनिवर्स है और ये आपके पास ए है, तो ए के अलावा जो बच गया वो आपका ए डैश है, ए के अलावा जो बच गया वो आपका ए डैश है। तो ए के अलावा जो बचा मतलब ए से अलग ही होगा, तो ए डैश और ए में कुछ भी कॉमन मिलने वाला नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन आने वाला है वो क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। क्लियर, आपको मिलेगा इसका 5। फिर इंटरसेक्शन करा, ये लो भैया, यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, वही चीज मिलेगी 5 इंटरसेक्शन 5 भी क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या राइट हो जाएगा, इसका आंसर राइट हो जाएगा बी। बात समझ में आ रही होगी आपको, क्लियर है। तो अब अपन और आगे देखते हैं। ठीक है, अब और आगे क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। ये बोल रहा है दो परिमित समुच्चय में m तथा n अवयव है। हमारे पास दो सेट है और दो समुच्चय है जिनमें अवयव कितने, एलिमेंट कितने आपके पास, m और n है। ठीक है जी, यदि प्रथम समुच्चय में कुल अवयव की संख्या दूसरे समुच्चय के कुल अवयव की संख्या से 56 अधिक हो तो m तथा n ज्ञात कीजिए, मतलब m और n की वैल्यू निकालो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपके पास दो एलिमेंट, दो सेट है,
एक में अवयव कितने m है और दूसरे में कितने n है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्रथम समुच्चय में कुल उप समुच्चयों की संख्या। तो पहला जो सेट है उसमें कितने सबसेट मिलेंगे, ये ऐसा कहना चाह रहा है, पहला काम तो ये हो जाएगा। तो आपने पढ़ा था कि किसी भी सेट में अगर n अवयव है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n होती है। कितनी होती है, 2 की पावर n होती है। तो बस यही कहना चाह रहा है कि भाई अगर पहला सेट है उसमें कितने अवयव है, m अवयव है, तो आपको क्या लिख देना है, अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर m हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, पहले समुच्चय में कुल उप समुच्चय की संख्या दूसरे समुच्चय के कुल उप समुच्चय की संख्या से कितना अधिक है, 56 अधिक है। मतलब ये अपन ये कह दें कि दूसरे में कितने अवयव है, आपके पास n अवयव है, तो कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n हो जाएगी। अब ये और ये इसमें कितना अधिक है, कह तो रहा है ये कितना अधिक है, 56 अधिक है। मतलब आप इसको घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई कहानी। कुल उप समुच्चयों की संख्या, ये पहले सेट में इतने सबसेट होते हैं 2 की पावर m हो जाएंगे, दूसरे सेट में कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n हो जाएंगे, और दोनों का डिफरेंस इसने कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। क्लियर है बात। तो अपने पास ये एक इक्वेशन बनी। ठीक है, अगर ये इक्वेशन बनी है तो अब करना क्या है आपको। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा है, अब इसको सोल्व कैसे करें वो कहानी होनी चाहिए। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए थोड़ा बहुत आपको लॉजिकल थिंकिंग रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप जितना लॉजिकल सोच पाएंगे ना उतना फास्ट आपका आंसर निकलता चलेगा। ठीक है, वरना तो ये काफी बड़ा मेथड हो सकता है। तो आप ये देखो कि आपके पास लेफ्ट साइड में 2 की पावर चल रही है, तो आप इधर भी कुछ 2 की पावर बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब 56 तो 2 की किसी पावर में आता नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि भाई अगर मैं 2 की पावर 6 करता हूं, 2 की पावर 6 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 4 8 16 32 और 64। 2 की पावर 6 कितना हो जाता है, 64। क्लियर। लेकिन अपन को चाहिए कितना, 56। 64 में कितना कम करेंगे, 56 मिलेगा आपको, अपन कम करेंगे 8। बात समझ में आ रही है। 64 में अपन कितना कम करेंगे, 8 कम करेंगे। और 8 को कहते हैं क्या, जैसे ये 56 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 64 माइनस 8 लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने यही क्यों लिखा वो भी आपको समझाता हूँ। क्योंकि ये होता है 2 की पावर 6 माइनस ये होता है 2 की पावर 3। बात समझ में आ गई। और इधर क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर m बराबर माइनस 2 की पावर n। तो इस लॉजिक से आप क्या समझ रहे हो, इस लॉजिक से आप ये समझ रहे हो कि बीच में बराबर लगा हुआ है, इधर भी 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n लिखा हुआ है, और इधर भी क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3 लिखा हुआ है। मतलब सेम ही चीज़ दिख रही है, बस ऊपर वाली पावर का डिफरेंस है। तो आप क्या कह सकते हो यहाँ से, आप इससे ये देख सकते हो कि ये जो m है वो कितना हो जाएगा, 6, और n कितना हो जाएगा, 3। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि भाई हमारे पास m का मान तो आ गया 6 और n का मान कितना आ गया, 3। तो कौन सा आंसर राइट हो गया इसका, इसका आंसर राइट हो गया बी। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और काफ़ी बेसिक से बात कर रहे हैं अपन और एकदम इजीली काम कर रहे हैं। इस लेक्चर्स में अपन ये कर रहे हैं कि हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेट्स आ रहा हो। ठीक है, कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें सेट के साथ कुछ और भी दूसरा टॉपिक जुड़ जाता है। जैसे कभी कभार द्विपद प्रमेय जोड़ के सेट का क्वेश्चन ले आता है, कभी कभार कोई फलन जोड़ के सेट का क्वेश्चन ले आता है, कभी कभार कोई डिफरेंशियल इक्वेशन डाल के सेट का क्वेश्चन ले आता है। ठीक है, तो हम फिलहाल ये कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्योरली सेट वाले जो क्वेश्चन हम उनको उठा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, हम ज़्यादा टॉपिक पढ़ते जाएंगे, हम बड़े बड़े क्वेश्चंस के भी और पास चलते चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद इसको आप एक बार उतार लीजिए ताकि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सके, है ना। जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपने ये लिखा है कि यदि a हमारे पास क्या लिखा है, जैसे a लिखा है एक्स वाई, मतलब a में x और y आएंगे। ठीक है, कोई सेट a है उसमें x और y पॉइंट आने वाले हैं, और y का जो वैल्यू वो लिखा है e की पावर x, मतलब y का मतलब e की पावर x आएगा, ऐसा कहना चाह रहा है। और x बिलोंग्स टू r है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, x आपके पास कोई रियल नंबर है। आगे क्या कर रहे हैं कि b में वो x y आएंगे, वो x y बिंदु आएंगे जिसके लिए y बराबर x होगा और x बिलोंग्स टू r रहेगा। तो आपको समझना क्या है। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन है जिनके बारे में अपन बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो एक तो आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारा जो हाथ है,
इस हाथ के अंदर 3 इक्वेशन है, उन तीनों को मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ। पहले तो ये जो पहली इक्वेशन आपको ये दिख रही है, ऐसे वाली इक्वेशंस थोड़ा पास में ले जाता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा और पास में ले जाता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो आपको इक्वेशंस आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये जो आपके पास जो लाइन है वो e की पावर x का ग्राफ होता है। किसका होता है ये? e की पावर x का ग्राफ होता है, क्लियर। और ये यहाँ वाली जो एक लाइन बनती है जिसको अपन सीधी सीधी लाइन बोलते हैं, ऐसी कोई लाइन है, ये होता है y बराबर x होती है, ठीक है। और एक जो ग्राफ चल रहा है ऐसा चल रहा है, ये वाला ऐसा जा रहा है ना, ये वाला जो ग्राफ है वो किसका होता है? log x का होता है, ठीक है। तो 3 जो ग्राफ है मैं आपको हाथ से बता रहा हूँ कि ऐसा जो ग्राफ बन रहा है वो आपके पास log e की पावर x का है। एक सीधी लाइन जो बन रही है वो किसकी ग्राफ है? आपके पास y बराबर x का ग्राफ है। और एक ऐसा जो ग्राफ बन रहा है वो किसका होता है? log x का ग्राफ होता है, ठीक है। हम जब ग्राफ में थोड़ा बहुत फंक्शन जब अपन पढ़ेंगे ना, इनको और भी डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए बस इतना सा समझ के रखिए कि क्या क्या हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो बस अपन थोड़ा सा ग्राफ बना के देखते हैं कि भाई क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ऐसा कह रहा है तो ये लो भैया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि आपके पास y बराबर e की पावर x होगा, ठीक है। अब e की पावर x क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया हाथ में ग्राफ ड्रॉ करके, e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है। ये जो ग्राफ है वो किसका है हमारे पास? e की पावर x का, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? y बराबर x कह रहा है। तो y बराबर x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ये y बराबर x है, ठीक है। ये ऐसा करना चाह रहा है। तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन कौन से बिंदु दोनों में आ रहे हैं और दोनों में नहीं आ रहे, ठीक है। क्या ये दोनों लाइन किसी एक दूसरे को काट रही है? क्या नहीं काट रही है, मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। भाई अगर इनमें से कोई हिस्सा कहीं पे कट रहा होता, कोई हिस्सा इससे टच हो रहा होता तो वो उसका इंटरसेक्शन में आता। लेकिन आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि भैया इनका इंटरसेक्शन तो फाई है। भाई ये दोनों लाइनें टच ही नहीं कर रही है ना, तो इनका इंटरसेक्शन तो क्या होगा? फाई होगा। तो एक बात तो आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हमने इसको डायरेक्टली ग्राफ बना के देख लिया कि y बराबर e की पावर x क्या होता है, y बराबर x क्या होता है, वो अपन देखा, ठीक है। इसकी मैं और भी डिटेल में बात करूंगा जब अपन फंक्शन पढ़ेंगे, फलन पढ़ेंगे ना, तब ये सारे ग्राफ अपने पास फिर से आएंगे, तब अपन इसके बारे में बात भी करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है उसको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि एक कक्षा में 63% विद्यार्थी इतिहास के हैं, मतलब हिस्ट्री के, ठीक है। और 76% जो विद्यार्थी है आपके पास वो किसके हैं? आपके पास वो है समाजशास्त्र विषय ले रखी है उन्होंने, ठीक है। ओके, तो यदि x विद्यार्थियों ने दोनों विषय ले रखा हो तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो इतिहास ले रखा है उसको अपन बोलते हैं a बोलते हैं, और समाजशास्त्र को अपन बोल लेते हैं b, ठीक है। अब सारा परसेंटेज पे चल रहा है तो अपन मान लेते हैं कि टोटल कितना हो जाएगा? 100 ले लेते हैं। परसेंट का मतलब ही 100 के ऊपर काउंट करना होता है, ठीक है। तो हम परसेंट का मतलब अपन क्या लेके चलेंगे? 100 लेके चलेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि हम 100% पे बात करेंगे। तो आप जो नंबर ऑफ ए लिख रहा हूँ NA, किसके लिए बात करें? इतिहास के लिए। इतिहास के लिए कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? हो जाएंगे 63। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल, ठीक है। टोटल विद्यार्थी आपके पास हो जाएंगे 100, क्योंकि परसेंट पे बात करें इसलिए मैंने लिख दिया 100, ठीक है। अच्छा, 63% विद्यार्थियों ने इतिहास ले रखा है, वो अपन ने लिख दिया। 76% विद्यार्थियों ने क्या ले रखा है? समाजशास्त्र ले रखा है। तो समाजशास्त्र को मैं ले लेता हूँ NB, तो मैंने यहाँ कर दिया NB। कितना ले रखा है? 76, ठीक है सर। अब X विद्यार्थियों ने दोनों विषय ले रखे हैं, ठीक है। X विद्यार्थी जो है जिनके पास इतिहास भी है तथा समाजशास्त्र भी है, दोनों विषय है, ठीक है। मतलब दोनों विषय मतलब उनके पास कॉमन सब्जेक्ट है। तो अपन ये कह सकते हैं N ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो कितना दे रखा है आपको? X दे रखा है, ठीक है। हम सारी काउंटिंग किस पे कर रहे हैं? 100 पे कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रतिशत का निशान हटा दिया है, ठीक है। तो अब क्या कहना चाह रहा है कि ये जो X आ रहा है ना, ये जो X वो क्या हो सकता है? 39 हो सकता है, 63 हो सकता है, या 39 से लेके 63 हो सकता है, या इनमें से कोई भी नहीं। हम ये बात करना चाह रहे हैं, तो बताओ क्या हो सकता है? अच्छा, टोटल का मतलब क्या है?
100 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपको फॉर्मूला तो याद ही है भाई, अपन ने पढ़ा तो है। फॉर्मूला क्या आपके पास, फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो अपन कहना क्या चाह रहे हैं, ए यूनियन बी अधिकतम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। अधिकतम कब होगा, मैं यहां लिख दूं कि ए यूनियन बी अधिकतम, अधिकतम मैं यहां लिख रहा हूं एन ए यूनियन बी कितना होगा, अधिकतम ए यूनियन बी हो सकता है 100 से बड़ा तो नहीं होगा, क्यों, हम 100 की तो बात कर रहे हैं और दोनों मिला के 100 से ज़्यादा विद्यार्थी तो होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये जो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया 100 या 100 से छोटे होंगे ये सब। बात समझ में आ रही, हमने क्या कहा है, ए यूनियन बी अधिकतम कितना है, 100 है, तो ये सारा वैल्यू सब इससे छोटा ही होगा या बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एन ए कितना आपके पास, एन ए आपके पास कितना है, 63 है, प्लस एन बी आपके पास कितना है, एन बी आपके पास है 76। ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता तो उसको वही तो लिख रहा है, एक्स से तो लिख रहा है, हमको एक्स ही तो निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एक्स कैसे निकलेगा, इस एक्स को तो मैं ले जाता हूँ इधर और इस 100 को ले आता हूँ मैं इधर, ठीक है। ये वाला एक्स उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, और ये वाला 100 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का। उससे पहले इनको प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 है ना, -100। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि x का जो मान है वो 39 से बड़ा है। एक बात तो आपको ये समझ में है, ठीक है। 39 नहीं है, 39 के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी है। तो आपको इतना देख के ही आइडिया लग गया होगा इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि बराबर लिखा है, यहाँ 63 लिखा है, यहाँ पर ही लिखा। अच्छा, इनमें से कोई भी नहीं भी है तो अभी थोड़ा सा और चेक करते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपन थोड़ा सा और चेक करते हैं, क्लियर। ये अपन ने क्या किया कि ये अधिकतम होगा तब बात की थी, ये मिनिमम भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या, ये मिनिमम भी हो सकता है। तो कहाँ तक अपन जा सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका यूनियन कम से कम कितना हो सकता है, आप समझो। ए यूनियन बी की बात करें ना, तो मैं लिख रहा हूं न्यूनतम, न्यूनतम एन ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा, ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अधिकतम वो मैंने देख लिया कि दोनों सब्जेक्ट परसेंट पे बात करते 100 से ज़्यादा तो होगा नहीं। अच्छा, कम से कम इनका यूनियन कितना आएगा, आप ये बताओ, कम से कम इनका यूनियन कितना होगा, मतलब ए यूनियन बी कितना आएगा आपके पास, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो ए तथा बी के अवयव, भाई ए आपके पास है ये रहा, ए में कितने अवयव है 63, बी में कितने अवयव बोलो 76, ठीक है। तो कम से कम में क्या होगा भाई, कम से कम यूनियन चाहिए ना, तो ये के 63 जो वो इसी के 76 के अंदर से हो सकता है, ठीक है ना भाई। इससे ज्यादा तो क्या आएगा, होगा क्या, नहीं पूछे आप भाई, क्या समझ में आ रहा है कि ये के ये 63 वो इसमें आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। तो अपन ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कम से कम यूनियन कब होगा, ये आपको समझना है इससे, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा क्या कहना चाह रहा है, फिर अपन इसके बारे में और भी बातचीत करते हैं। एक तरीका और है इसको करने का, ठीक है। अगर आप ये समझ में नहीं पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको चेंज करते हैं, ठीक है। आपको चाहिए क्या वो देखो ना, आपको चाहिए एक्स, एक्स का मतलब आपको चाहिए भैया, आपको इंटरसेक्शन पे काम करना है तो अब इंटरसेक्शन पे फोकस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, इंटरसेक्शन पे के ऊपर ही बात करते हैं, यूनियन पे बात नहीं करते, इंटरसेक्शन पे करते हैं, ठीक है। तो हमने कम से कम वैल्यू तो निकाल ली, ठीक है। ये यूनियन अधिकतम होगा तो इंटरसेक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, वो तो समझ में आ रहा है, ठीक है। कम से कम वैल्यू अपन को पता चल गई। अब आप ये बताइएगा कि ए में आपके पास कितने अवयव है, 63 है, बी में कितने अवयव है आपके पास, बी में अवयव है हमारे पास 76 है। तो बताओ मुझे कि कितना इंटरसेक्शन निकल सकता है इसमें, अधिकतम, अधिकतम कितने नंबर कॉमन आ सकते हैं। भाई मैं कह सकता हूँ इसके पास 63 एलिमेंट है, इसके पास 76 है,
तो इसके जो 63 है वो इसके पास हो सकते हैं, तो अधिकतम 63 से ज़्यादा कॉमन आने वाले नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो अधिकतम से अधिकतम 76 कितना आ सकता है, 63 आ सकता है, क्योंकि इसके पास अवे भी 63 है, इससे ज़्यादा तो क्या कॉमन आएगा, ठीक है भाई। 64वां एलिमेंट इसके पास होगा ही नहीं, तो कॉमन कहाँ से निकलेगा, इसके पास तो एलिमेंट ही 63 है, ठीक है। तो अधिकतम इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 63 आएगी, और इसको आपने क्या बोला, एक्स बोला है। तो आपके पास दो रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, ये कह रहा है 39 और उससे बड़ा, और ये कह रहा है 63 और उससे छोटा। इनको कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इनको कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा 39 और 63 के बीच में मिलेगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस भी आप नोट कीजिएगा, साथ साथ इसके सॉल्यूशंस भी साथ साथ कीजिएगा। दो क्वेश्चन और लिखे हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा है, एक शहर के 1000 परिवारों में 40% समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, 20% समाचार पत्र बी पढ़ते हैं, 10% लोग जो है समाचार पत्र सी पढ़ते हैं, ठीक है। 5% समाचार पत्र पढ़ते हैं ए एवं बी, ए तथा बी दोनों जो पढ़ते हो, 5% ऐसे लोग जो ए और बी समाचार पत्र पढ़ते हैं। 3% लोग जो ऐसे हैं जो समाचार पत्र बी और सी दोनों पढ़ते हैं, और 4% लोग जो ऐसे हैं वो समाचार पत्र ए और सी पढ़ते हैं, तथा 2% लोग जो है वो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास 1000 लोगों का एक परिवार है, मतलब एक शहर में 1000 लोग हैं जिनमें 3 समाचार पत्र वितरित होते हैं, ए बी और सी। तो उसने दे रखा है कि ए कितने पढ़ते हैं, बी कितने पढ़ते हैं, ए और बी कितने लोग मिलके पढ़ते हैं, ये सब इसने दे रखा है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि इन परिवारों में से केवल ए समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या बताइए। आप ये बताइए कि कितने समाचार पत्र, मतलब कितने लोग जो हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए समाचार पत्र पढ़ते होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है अपने पास कि टोटल कितने परिवार हैं, 1000। कितने परिवार है, 1000। अब टोटल अपने पास 1000 है, उनमें से 40% लोग समाचार पत्र ए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1000 का 40% कितना होता है। 40% का मतलब है प्रतिशत हटाओ और बटे में 100 कर दो, 202 कट गया, आपके पास कितना आ जाएगा, 40 और 10 400, ठीक है। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूंगा, प्रतिशत आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला कहना चाह रहा है ए की बात कर रहा है, मतलब मैं ये कह दूं एन ए जो है वो कितना है अपने पास 400। अब बी पढ़ने वाले कितने हैं, 20, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एन बी कितना हो जाएगा मेरे पास 200। अब आगे क्या कह रहा है, सी पढ़ने वाले कितने हैं 10%, तो कितना हो जाएगा, एन सी कितना हो जाएगा, ये 10% होता है 100, किसका ये 10% किसका है, ये 1000 का, ठीक है ना। अच्छा इसका आगे क्या कह रहा है, 5% समाचार पत्र ए एवं बी दोनों पढ़ रहे हैं, ए और बी दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं ना, तो अपन क्या कहेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है, और वो कितना दिया है 5% का मतलब हो जाएगा 50, ठीक है। अब आगे देखो 3% लोग जो ऐसे हैं और बी और सी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बी और सी का मतलब आ गया एन बी इंटरसेक्शन सी कितना है, 3 का मतलब हो जाएगा 30, 3% का मतलब हो जाएगा 30। अब आगे क्या कह रहा है, 4% लोग ऐसे जो समाचार पत्र ए और सी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है ए भी पढ़ रहा है और सी भी पढ़ रहा है, ए तथा सी दोनों पढ़ रहा है, 4% मतलब कितना आ गया 40। और लास्ट में क्या कह रहा है, ये 2% लोग तीनों पढ़ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों की बात कर रहा है, और कितने हैं वो 20 है, 2% मतलब 20 है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाए तो आप वेन डायग्राम से बनाओगे थोड़ा इजीली आ जाएगा, फटाफट हो जाएगा। ये तो लिखने में कितना टाइम लग गया है ना, तो आपको ऐसा लिखना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए भी थोड़ा बहुत आपको लिख के दिखाया है, समझाया है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 3 सेट बनाओगे, ये आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी, ठीक है। 3 आपने सेट बना लिए, क्लियर। अब आपको थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ क्या है, क्लियर। अगर मैं इसको ए कह देता हूँ और इसको बी कह दूँ और इसको सी कह दूँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये बताओ कि मैं एरो करके बता रहा हूँ ना, क्या क्या चीज़, कौन कौन सी चीज़ है। अच्छा ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा जो आ रहा है आपको, ये दिख रहा होगा, ये अंदर वाला हिस्सा,
उसमें ए बी और सी तीनों आ रहे हैं एक साथ, तो ये आपके पास क्या है, ये वाला जो हिस्सा ना, ये वाला जो बीच वाला बता रहा हूँ, ये आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और उसमें कितने अवयव है 20। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा इंटरसेक्शन है वहां पर काम कीजिएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हो गए, 20 हो गए, तो मैंने ये लिख दिया 20, ये काम खत्म। अब क्या कह रहा है, ए तथा सी की बात कीजिए, ए तथा सी की बात कीजिए। ए तथा सी में कितने अवयव है, 40। कितने पढ़ने वाले हैं, 40 जने हैं, ठीक है। अब आपके पास दिख रहा होगा कि ये आपके पास ए है और ये आपके पास क्या है, सी है। ए इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट है, 40। तो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो आपका मिलेगा ये वाला, बात समझ में आ रही। इस पूरे में कितने अवयव होने चाहिए, 40। 40 में से 20 तो पहले ही हो गए, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा अपन को, 20 लिखना पड़ेगा। क्लियर, ये 20 और ये 20 मिलकर पूरा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये भी आपका काम हो गया, ठीक है। अच्छा, पूछा क्या है इसने, सिर्फ और सिर्फ ए वाले के बारे में पूछ रहा है, तो मैं ए के ऊपर ही इंटरेस्टेड रहूंगा, ठीक है, सी के ऊपर नहीं रहूंगा। सी चाहिए नहीं अपन को, ए पे काम करना है, ए पे। ए कहाँ आ रहा है, और ए ये रहा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 50। ये आपका ए है और ये आपका बी है, इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो ये होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपने पास होता है, ये होता है। क्लियर, और इसमें कितने अवयव है, 50 है। 50 में से 20 आपने पहले लिख दिए, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे आपको, 30 मिलेंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, ए के बारे में पूछ रहा है तो मैं ए में इंटरेस्टेड हूँ, बी सी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। ए में टोटल है कितने, 400। तो ये कह सकता हूँ मेरे पास ए के अंदर टोटल कितने हैं, 400। ए के अंदर टोटल है 400, ठीक है। अब इन 400 में से आपको करना क्या है, ये कह रहा है केवल और केवल ए पढ़ने वाले चाहिए आपको। तो इन 400 में से इतने जो लोग आ रहे हैं, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ आपको, ये जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ क्या पढ़ते हैं, समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, इतने लोग, ठीक है। और ये पूरा जो गोला बना रहा हूँ वो कितना क्या है, 400 का है। बात समझ में आ रही है, लिखा थे, ठीक है। तो ये जो पूरा है वो 400 का गोला है, और ये जो अपन ने ऐसा ये ब्लू ब्लू इंक से किया ना, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए पढ़ने वाला है, ठीक है। तो 400 में से इन सबको निकाल दो तो ये आ जाएगा, और यही अपन को निकालना है, ठीक है। तो 400 में से कितना निकालना पड़ेगा, 20 और 20 40, 40 और 30 70। 400 में से आप 70 को माइनस कर दो, कितना मिलेगा आपको, 330 मिलेगा। तो ऑप्शन अपना जो है वो सी राइट हो जाएगा। क्लियर होगी बात आपको, ठीक है ना। तो आपको बस ये इतना सारा काम नहीं करना था। क्वेश्चन दिखता बहुत बड़ा है, लेकिन आपको देखना है कि पूछ क्या रहा है। तो इसने तो इतनी सारी बात तो ये बेवकूफ़ बना दिए, इसका कोई यूज़ ही नहीं किया अपन ने, इसका भी कुछ यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। बस ये ऐसे ही दे देता है कि डराने के लिए देता है, और तो क्या देता है, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के इसको अच्छे से करना भी है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पर आता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ रहे हैं, इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखे तो सही क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिखने में तो बहुत खतरनाक दिख रहा है, लेकिन लगता नहीं इतना खतरनाक होगा, देखते हैं, ठीक है। ये कह रहा है P बराबर थीटा लिखा, मतलब P के अंदर कोई थीटा आएगा, कुछ एंगल आएगा जो इस नियम की पालना कर रहा होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर √2 कोस थीटा, ऐसा लिखा है। मुझे थीटा निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, थीटा क्या आएगा वो निकालना, ठीक है। तो हम यहाँ से थीटा निकालते हैं, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, बराबर √2 कोस थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक लिखा है मैंने क्या किया है कि जो माइनस का कोस थीटा था उसको मैं इधर ले गया तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या कॉमन निकाल दिया, आपने निकाल दिया कॉमन कोस थीटा। यहाँ से क्या बच जाएगा, √2 + 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये कोस इसके नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन बटा कोस, और साइन बटा कोस कितना होता है, tan थीटा, इज इक्वल्स में कितना हो जाएगा, √2 + 1। तो अपना इंटरेस्ट तो थीटा में था, थीटा कितना आ जाएगा इसका, tan इनवर्स √2 + 1। ये अपना थीटा आ गया, किससे, P से।
P से आपको ये वाला थीटा मिला। अब अपन बात करते हैं Q की। Q से क्या मिलेगा अपन वो भी देख लेते हैं, ठीक है। Q में भी वही थीटा आ रहा है अपने पास, तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशंस क्या हो जाएगी मेरे पास, देखिएगा साइन थीटा बराबर, देखिएगा ये कोस थीटा में अब इधर लूंगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, √2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। कॉमन क्या निकलेगा अपने पास, कॉमन निकलेगा कोस थीटा, यहाँ क्या बचेगा √2 - 1, साइन अपॉन कोस चला गया, कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स में क्या आ गया √2 - 1, ऐसा आ गया। ये तो सेम नहीं आ रहे, नहीं आ रहे क्या, सॉरी कुछ गलती कर दी क्या। साइन थीटा इज इक्वल्स ये आ जाएगा साइन अपॉन कोस tan थीटा, हाँ ये अपन कर रहे हैं। अच्छा इसमें कुछ दिक्कत आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि दोनों तो यही आ रहे हैं। अच्छा एक काम कीजिएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर आपको लिखना है साइन थीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन ठीक लिख दिया, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया था मैंने, इसको करेक्ट कर ले, यहाँ पर साइन थीटा है, ठीक है। अच्छा अब साइन थीटा है तो यहाँ से थोड़ा सा वापस से कर लेते हैं इसको, देखते हैं। इस साइन को मैं उधर लेके जाऊंगा, कोस को उधर ले आता हूँ, या फिर आप जैसे भी आप कहो, जिस टाइप से आपको सूटेबल लगे वैसे अपन करेंगे, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। आप जैसा करें वैसा कर लेंगे। इस साइन को उधर ले जाते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाएगा कोस थीटा बराबर √2 साइन थीटा माइनस का हो जाएगा साइन थीटा, क्लियर होगी बात। तो कॉमन क्या निकलेगा आपका, साइन थीटा कॉमन निकलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा √2 - 1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा। आपको क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए, तो ये कोस इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√2 - 1 इज इक्वल्स में क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा ये अपने पास आ गया tan थीटा, और ये कितना आ रहा है 1/√2 - 1 आ रहा है। तो ये tan थीटा अपने पास ये आ रहा था और यहाँ पर ये आ रहा था, तो क्या ये दोनों अलग अलग होंगे, जी नहीं, ये दोनों सेम है। अब सेम क्यों है वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा क्यों सेम है और कैसे देख पाएंगे, देखिए हमारा जो क्वेश्चंस करने का जो तरीका होता है ना, हमारे पास जो रूट का नंबर है वो नीचे नहीं आता, रूट हमेशा वो ऊपर की ओर लगाते हैं, नीचे नहीं लगाते। तो जब भी आपके पास नीचे रूट आता है ना, तो आप परिमेयकरण करते हो, उसको बोलते हैं अपन रेशनलाइजेशन। क्या करते हैं अपन, इसको रेशनलाइजेशन करते हैं और परिमेयकरण करते हैं। और आपको पता भी होगा उसका मतलब क्या होता है, √2 - 1 आपने लिखा है तो आपको ऊपर और नीचे गुणा करवाना है, किससे करवाना है √2 + 1, और √2 + 1 से आपको गुणा करवाना है। यहाँ पे आपके पास tan थीटा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास √2 + 1 आ जाएगा, नीचे क्या दिख रहा है a - b a + b, मतलब क्या हो जाएगा a² - b²। तो a² मतलब √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, ठीक है, -b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इक्वल में क्या आ गया आपके पास tan थीटा। तो क्या समझ में आ रहा है कि 2 - 1 तो 1 ही होता है। तो आप ये कह सकते हो कि आपको मिल रहा है थीटा इज इक्वल्स, आपको थीटा इज इक्वल्स कितना मिल रहा है tan इनवर्स √2 + 1, वही आ गया जो पहले था। देखो भाई सेम कहानी है, ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब P से मिलने वाला थीटा भी ये है और Q से मिलने वाला थीटा ये है, दोनों के दोनों वैल्यू क्या है सेम है। अब जब दोनों के थीटा की वैल्यू सेम है तो हम क्या कहेंगे P और Q दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस आज किए थे, ये एज ए ट्रायल था कि हम क्वेश्चंस को किस टाइप से कर सकते हैं और किस टाइप से आपको उसको सोल्व करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ कमी या आपको सुझाव देना चाहते हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन पे आइए और कमेंट कीजिए कि सर आप इसको इस तरीके से और इसको बेहतर बना सकते हो, इस क्लास को थोड़ा और भी आप अच्छे से कर सकते हो, और इसमें कुछ और भी कमी है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कि इसमें ये आपको करना चाहिए और ये आपको नहीं करना चाहिए। हम बिल्कुल उसके ऊपर लगे रहेंगे, और बस एक ही दुआ है, मतलब एक ही आपसे उम्मीद है कि बस आप पढ़ते चाहिएगा,
ठीक है, आप पढ़ते रहिएगा और हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, आज का वीडियो पर इतना ही करते हैं और आगे हम इसके और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये तो बस एक शुरुआत थी, अब इसके क्वेश्चन सब चलते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।